सियाटल में जीत, कैलिफोर्निया में हार, इससे हम क्या समझ सकते हैं? इससे एक बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि सियाटल में जो हमने लड़ाई का आंदोलन खड़ा किया, उससे मिले जो सबक है वो नेशन वाइड और विश्व स्तर पर हमको सीखने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम वो नहीं सीखेंगे, अगर वो इफ यू डोंट लर्न दोस लेसन्स, तो हमें ये समझ में नहीं आएगा कि कैलिफोर्निया में क्यों हार हुई। हेलो एंड वेलकम काउंसिल मेंबर शमा सावंत। आप जाहिर है पाइनियर हैं कास्टिज्म इन अमेरिका में। जब भी बात होगी इस मुद्दे पर तो आपका नाम जाहिर है कि बड़ा एक लीडिंग फिगर्स की तरह लिया जाएगा। जो एंटी कास्ट मूवमेंट है अमेरिका में, वो लेटेस्ट क्या पोजीशन है? कैलिफोर्निया में वीटो कर दिया है गवर्नर न्यूसम साहब ने, तो अब आप क्या समझती हैं कि ये इस वक्त क्या है स्टेटस इस मूवमेंट का? हाँ, पहले तो एक बात जाहिर करना जरूरी है कि ये जातिगत भेदभाव पर सियाटल में जो जीत हुई, सियाटल का जो प्रतिबंध हुआ था, वो दक्षिण एशिया के बाहर दुनिया में पहली ऐसी जीत है। सियाटल में ये बड़ी जीत हुई, लेकिन इसके बाद आपने जैसे सही कहा कि कैलिफोर्निया में न्यूसम ने वीटो कर दिया है कैलिफोर्निया का स्टेट वाइड लॉ। दैट वुड हैव बीन अ ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड बियॉन्ड व्हाट सियाटल हैज वन। सो मतलब ये दोनों जो घटनाएं हुई है, मतलब सियाटल में जीत, कैलिफोर्निया में हार, इससे हम क्या समझ सकते हैं? इससे एक बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि सियाटल में जो हमने लड़ाई का आंदोलन खड़ा किया, उससे मिले जो सबक है वो नेशन वाइड और विश्व स्तर पर हमको सीखने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम वो नहीं सीखेंगे, अगर वो इफ यू डोंट लर्न दोस लेसन्स, तो हमें ये समझ में नहीं आएगा कि कैलिफोर्निया में क्यों हार हुई, जब सियाटल में ऑलरेडी जीत हो गई थी उससे पहले। तो ये जो न्यूसम का जो वीटो है, निषेध है, वो जातिगत भेदभाव के खिलाफ जो आंदोलन है, इसके लिए एक ये गंभीर घटना है। आई मीन ये झटका पड़ा है। इट्स अ सेटबैक फॉर द एंटी कास्ट मूवमेंट। एंड and also what it means, what does it mean for the Democrats to have vetoed this the historic bill in California? What it means is that it's a clear concession by the Democratic Party, by the Democratic establishment, to the Hindu right wing. The Hindu right wing, which is closely aligned with the Modi regime, is dangerously rising in the US and in Canada. And we cannot make sense of why the Democrats pushed back against the bill in California unless we understand that ये केवल न्यूसम की बात नहीं है, बल्कि सभी जो डेमोक्रेट्स जो हैं, उनके द्वारा किया गया विश्वासघात है। The Democrats were loath to concede to the anti-caste movement because the anti-caste movement is very clearly against Hindutva. So unless we understand those political links, those geopolitical links, we don't understand what we are up against. तो ये जो अब सियाटल में आपने जाहिर है कि बड़ा मेन रोल प्ले किया और वहां पर जो ये कानून बन गया कास्टिज्म के खिलाफ, तो उसके बाद जब कानून बन गया तो अब किस तरह से लोगों के हालात में कुछ बेहतरी आई, कुछ उसका असर पड़ा, आप क्या समझती हैं? तो ये जो कानून हमने जीता है, वो कानून सामान्य लोगों के लिए, मतलब रोजमर्रा के लोगों के लिए क्या करता है? वो अपनी जो लोग हैं, जो अपनी जाति के आधार पर अगर भेदभाव या उत्पीड़न का अनुभव करते हैं, तो ये कानून उनको अदालत जाने का अधिकार देता है कि यू कैन गो टू कोर्ट एंड से देयर इज अ लॉ अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, आई हैव एक्सपीरियंस्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो इस कानून से जो भी सियाटल में जो भी व्यक्ति है, जो भी मजदूर हैं या मतलब सामान्य लोग हैं, वो जा सकते हैं मतलब कोर्ट में। सो वाइल winning this law is an unprecedented victory. It also means that it cannot stop here. So in order to uh, put the law into action,
we need to continue building the movement in Seattle so that we can take a case to court and have a real public debate about it and win the victory, because it's not going to be easy. मतलब हमारे खिलाफ कौन कौन है? The whole the whole criminal justice system, पर सिर्फ वो नहीं है जो अभी मोदी राइट विंग जो है या हिंदुत्व के फोर्सेस हैं वो भी हमारे खिलाफ हैं, एंड द होल एस्टेब्लिशमेंट इज अगेंस्ट अस. सो ये कोई इंडिविजुअल स्तर पर नहीं जीत सकते. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? इट कैन नॉट बी अप टू वन ऑर्डिनरी पर्सन टू गो टू कोर्ट एंड टेक ऑन ऑल दीज फोर्सेस. ये तो डेविड वर्सेस गोलायत का फाइट है. तो दैट्स व्हाई there has to be a movement that brings that forward. And so the way I would say it is this, that the historic law that we have won in Seattle, that was the most important first step, but it cannot stop there. और ये तो अभी तो ये तो बड़ी बात हो गई है ना, लेकिन क्योंकि not only do we have to win in Seattle, in terms of putting the law into action, but at the same time, it's very, very important now. It's become more urgent now to understand the lessons. कैलिफोर्निया में हुआ क्या? कैलिफोर्निया में क्यों नहीं जीते? अगर हम ऑलरेडी यहाँ ऐतिहासिक हमारी जीत हो गई, तो कैलिफोर्निया में क्यों नहीं हुई उसके बाद? तो क्या हुआ कि कैलिफोर्निया में जो एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस और कार्यकर्ता एक्टिविस्ट जो है, उन्होंने डेमोक्रेटिक राजनेताओं पर विश्वास रखा. हमने नहीं किया. हमने what we did in Seattle was built an independent grassroots movement which brought together oppressed caste people, मतलब दलितों को साथ में लिया, जो डोमिनेंट कास्ट के फैमिली से भी है, मतलब जो ब्राह्मण फैमिली से who are against the caste system, वो भी आए. मैं खुद भी ब्राह्मण फैमिली से हूँ. हम सब साथ में आए and said I am not a lower caste person, but I want to live in a society free of oppression. I find it disgusting that people are treated badly, or that there's exploitation and oppression. और जिस तरह से कैलिफोर्निया के कार्यकर्ताओं ने डेमोक्रेट राजनेताओं पर विश्वास रखा, उसका हमने ऑपोजिट किया. We didn't put any faith in them and we built an independent movement. And the other difference was, ये जो एनजीओ नेता हैं कैलिफोर्निया में, यहाँ भी थे, लेकिन but we won the debate against them. तो उन्होंने कैलिफोर्निया में किसी भी जमीनी स्तर पर कोई अभियान बना नहीं सके. उन्होंने पूरा इनकार ही कर दिया कि they were not going to hold rallies, they were not going to encourage ordinary people to come out and fight for it. Again, we did the opposite in Seattle. We built a grassroots momentum. We held our own press conferences and rallies, and we went defiantly into the city council chambers. We said, for any of you Democrats, if you claim to be progressive, you have to vote yes on this bill. If you vote no, you will be exposed. So इस तरह से defiance से जाना पड़ता है, because otherwise you don't win against the establishment. And I should just give some background for your viewers. On the city, there are 9 council members in Seattle. There are 8 Democrats and me, 1 socialist. So in reality, if we had not built this kind of fighting movement, we would not have won this historic bill. And that's why the lessons of Seattle are so crucial. बिल्कुल लगता है कि अब ये जो एंटी कास्ट मूवमेंट है, इसमें आप कि उस सियाटल की जो पूरी एक स्ट्रगल थी जो बड़ी सक्सेसफुल रही, उससे कुछ सीखा होगा अब ये कैलिफोर्निया के डिबाकल के बाद? हाँ, हम मतलब सबसे बड़ी बात है ये तो कि 100% कंफर्म हो गया कि हम सही कर रहे थे सियाटल में. हमने यहाँ पे जो संघर्ष बनाया, उस पे थोड़ा बहुत लोग हंस रहे थे, मतलब एक्टिविस्ट हंस रहे थे कि इसकी कोई जरूरत नहीं है. कैलिफोर्निया में वो डेमोक्रेटिक राजनेता जो है वो हमारे साथ हैं, रैली करने की जरूरत नहीं है, कोई डिमांड करने की जरूरत नहीं है, वो सब अच्छे लोग हैं, ऐसे तरीके से सोच रहे थे वो. और देखो हुआ क्या, एंड तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि दिस इज अ सेटबैक फॉर द एंटायर मूवमेंट. सिर्फ उनकी हार नहीं है, जो पीड़ित लोग हैं उन सब के लिए ये तो झटका हुआ है. So we all have a serious obligation, if we care about building a society free of oppression, we have an obligation to learn कि अगर हम जो ऊपर स्तर के लोग हैं, पॉलिटिशियंस हो या बिलियनियर क्लास हो, उन पे अगर हम विश्वास रखेंगे तो कोई प्रोग्रेसिव चेंज नहीं बनने वाला.
तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि अब इस मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ेगा आगे, क्या समझती हैं आप, क्या तय हो रहा है? मतलब जो तय तय क्या हो रहा है वो तो मतलब एक्टिविस्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं इफ व्हाट माय मैसेज वुड बी, मतलब अगर लोग मुझसे सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगी कि सबसे जरूरी बात यह है, और जल्द जल्द होना चाहिए, ये जल्दी होना चाहिए कि हम सब मिलके एक ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग बनाएं। मतलब इट डजंट हैव टू बी जस्ट यूएस, कहाँ कहीं से भी अगर anywhere in the world, if you are interested in learning the lessons of how we won in Seattle, how we can take those victories forward, then I think the most urgent thing we need to do is to have an organizing meeting. Zoom पर भी हो जाए, ठीक है, we can't meet in person. Zoom पर organizing meeting करना चाहिए, जिसमें हम seriously बातचीत कर सकते हैं कि लोगों, हम मतलब हमने जो सियाटल में जीता है, हम सब उनको बता सकते हैं कि इस तरह से हमने जीता, कि आप वहां पे रैलीज बनाएं, आंदोलन बनाएं, उससे आप जीत सकते हैं। जी, आपको लगता है कि यही अवेयरनेस बढ़ाने की और ज़रूरत है लॉ मेकर्स में, फेडरल लेवल पे कांग्रेसमैन, सेनेटर्स को ये मूवमेंट को अब ये करना चाहिए? क्या आप सजेस्ट करती हैं? हाँ, अवेयरनेस तो बढ़ाना ही चाहिए, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन मैं ये क्या कहूंगी कि सबसे बड़ी दिक्कत उनके लैक ऑफ नॉलेज में नहीं है, उनके लैक ऑफ पॉलिटिकल विल में है, क्योंकि वो सब प्रो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियंस है। द यूएस कांग्रेस इज फुल ऑफ डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स. They have sold out working people over and over and over again. They have sold working people out on the $15 minimum wage. There is no Medicare for all. ये दुनिया में और इतिहास में सबसे अमीर देश है यूनाइटेड स्टेट्स, फिर भी कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अपना रेंट भी नहीं दे सकते हैं, कितने लोगों के पास हेल्थ केयर नहीं है. And who is responsible for this? It's both the Democratic and Republican Party. So we cannot have illusions in them. And so while I agree, yes, there has to be education about caste. मतलब अमेरिकी लोगों को पता नहीं होगा caste के बारे में, तो हम educate कर सकते हैं. But that's more important among ordinary people. मतलब जो हमने वही किया सियाटल में, हमें ये जीत हासिल हुई क्योंकि हमने जो नॉन साउथ एशियन मजदूर हैं उनको भी हमने साथ में लाया, क्योंकि we explain to them, see, if you march for Black Lives Matter, that means you marched against racism, right? Which means you want to live in a society free of racism. Similarly, we want to live in a society free of caste oppression, so we should join hands. इस तरीके से हमने उनके उनके मन को जीता. But as far as the powerful people are concerned, as I said, the main obstacle is not political education. The main obstacle is that they are not on our side. So that's why the only way we can win at the level of US Congress, whether it is a $25 an hour minimum wage, which is the basic living wage, or Medicare for all, or something like a ban on caste discrimination, then we will have to build our own movement. मतलब हमने सियाटल में जो किया ना, वो तो we have to do it 1,000 times over nationally. We have to build that kind of national movement. तो आपको लगता है कि ये मूवमेंट उस तरफ बढ़ रहा है, वैसा नेशनल मूवमेंट बनता दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है आपको? uh, बहुत पॉजिटिव है इन द सेंस दैट बहुत लोगों को अभी पता चल गया है, कास्ट है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब कैलिफोर्निया में हार भी हुई तो भी और भी लोगों को पता है. बट एट द सेम टाइम it's also demoralizing to have the defeat, and so it is very important for us. This is something I will say, Salim, we have to have a very honest discussion and debate inside the movement. We cannot accept these kinds of bankrupt ideas that these NGO leaders in California put forward, that oh, आपको कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं, हम इतने साथ में है डेमोक्रेट में, having backroom conversations, backroom meetings, इससे कुछ हासिल नहीं होता. देख लिया ना आपने कैसे मतलब हार हुई है कैलिफोर्निया में. So it's very, very important for us to have very honest debates and say, no, these ideas don't work. This has been proven to fail over and over again. Anytime working people have put their faith in the Democratic Party or the Republican Party or in the establishment as a whole, they have been defeated.
कैलिफोर्निया के केस में एंसेस्ट्री के कैटेगरी में कास्ट को रखा गया है, तो इसको कैसे देखती हैं आप? ये एक टेक्निकल सा एक फेस सेविंग फॉर्मूला निकाला है, क्या है ये? हाँ, ये मतलब एक तरह से आप देखेंगे तो लगता है क्या फर्क पड़ता है, एंसेस्ट्री हो या कास्ट हो, एक ही बात है, लॉ तो बन गई। लेकिन हम एक्चुअली, सलीम जी, हम जब वो चेंज हुआ ना, हम कह रहे थे, मतलब माय ऑर्गेनाइजेशन सोशलिस्ट अल्टरनेटिव एंड आई, वी वर सेइंग दैट एक्चुअली, और तभी वो भी वो कह रहे थे कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या सोचा, फर्क नहीं पड़ता है तो किया क्यों आपने चेंज? यू नो, दैट यू हैव टू क्वेश्चन दैट। ये तो सरासर झूठ है एक्चुअली। एंड I'm pretty convinced, and I was saying that at the time, that the reason they made that change was to pave the way for the bill to be vetoed। क्योंकि आपने सुना होगा, न्यूसम ने जब वीटो किया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये तो करने की जरूरत नहीं, तो लॉ ऑलरेडी है, ancestry तो already है। So it was paving the way for to make that excuse. That is why activists should have fought against that kind of watering down, and they didn't. Yet that was also a clash inside the movement. We were saying, we were arguing that we should fight against that, and many of these NGO leaders who were close to the Democrats said, "Oh नहीं नहीं, ये कोई करने की जरूरत नहीं है, या ये सब ठीक है, आप खामखा मतलब नाराज हो रहे हैं या वरीड हो रहे हैं, सब कुछ ठीक है। अब देख लिया आपने सपने क्या हो गया।" अच्छा, असल में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है एक्चुअल, तो वो कास्ट बेस्ड, तो हाउसिंग सेक्टर में कहा गया है, और जॉब वर्क प्लेसेस पे कहा गया, और जो एजुकेशनल कैंपसेस हैं, तो इस तरह के जो मामले होते हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? कुछ लोग आते होंगे, ज़ाहिर है टेस्टिमनीज भी आई हैं सामने, तो किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट बेस्ड? हाँ, मतलब मैंने तो खुद बहुत सुना है, मैंने मैंने मतलब अपने आंखों से भी देखा है सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ना, जब लोग, मतलब इवन कैजुअल सिचुएशंस में, जब खाना खाने के लिए जब साथ में बैठते हैं तो कैजुअली कॉन्वर्जेशन हो जाता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्वर्जेशंस दैट हैपन कैजुअली। मैं अभी आपको स्टेटिस्टिक्स भी बताती हूँ एक मिनट में, लेकिन सोशली आप देखें तो इंडिया में तो ये तो रोज ही होता है। इंडिया में तो कैजुअली कास्ट के ऊपर या रिलीजन के ऊपर कॉन्वर्जेशन होता है ना, तो मैंने तो अभी बहुत सारे हिंदुओं को भी सुना है, ऐसे कैजुअली कहते हैं, हाँ वो काम वाली है ना, वो तो मुस्लिम है, उनके बच्चे हैं, मतलब देयर इज कैजुअल इस्लामोफोबिया, कैजुअल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट लोअर कास्ट पीपल। तो यहाँ भी वैसे ही होता है, मतलब ये यहाँ के जो साउथ एशियन ओरिजिन के इमिग्रेंट्स हैं, दे विल यू विल कैच देम सेइंग थिंग्स लाइक, अरे हाँ हाँ, वो तो दलित है, उसका पता नहीं आईआईटी में क्या रैंक था, वो तो रिजर्वेशन का लड़का होगा। इस तरह से बहुत बहुत ही मतलब इंसल्टिंग बातें करते हैं। अ, पर इससे भी ज्यादा हो गया है, मतलब अब तो स्टेटिस्टिकल एविडेंस से भी पता चलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में जातिगत भेदभाव एक बहुत बहुत गंभीर मुद्दा हो गया है। मतलब अ, जो दक्षिण एशिया से दलित समुदाय के लोग हैं, सदस्य हैं, वो अक्सर भेदभाव का सामना करते हैं, and not just in social situations but also in the workplace, कार्यस्थल में, या especially टेक सेक्टर में। तो एक वॉशिंगटन पोस्ट में कुछ साल पहले, एक दो साल पहले शायद, वॉशिंगटन पोस्ट में गुमनाम रूप से एक सार्वजनिक पत्र प्रकाशित हुआ था, जिसमें 30 दलित महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने भर्ती, रिफरल और पीयर रिव्यू, सहकर्मी समीक्षा में अनुभव किए गए सिस्टमैटिक रूप से जो अपमान और अपमानजनक टिप्पणियां, ये सब वो उसके बारे में उन्होंने लिखा उस खत में, मतलब पब्लिक लेटर में, कि ये सब तो उनके साथ रोजमर्रा की जिंदगी में हो रहा था। एंड दे इवन सेड that in that letter they said, the Dalit women said that they experienced, they described the caste discrimination and sexism that they faced as, quote, dominant caste locker room culture at its worst, end quote। अब मुझे पता नहीं है इंडिया में समझ में नहीं आएगा कि नहीं लोगों को, but it basically means it was some of the worst misogynist and anti-caste culture